बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर के तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर के तलाश कर। टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और बाद बाकी सारा क्वेश्चन जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर दीजिएगा। जाकर वहीं पे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ओपन मैथ जाकर सर्च कीजिएगा, लिखिएगा ओपन मैथ और इसके प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएगा। और आइए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सोल्व कर लिए थे, 4 तक आज क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, आप भी स्क्रीन क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा हम भी क्वेश्चन को पढ़ लें। कहता क्या है? कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कहता है कुछ समांतर श्रेणी दिए हुए हैं, उसमें कहता है प्रत्येक में कितने पद हैं। अब कहने का मतलब इसमें n ज्ञात करना है। n क्या है? पदों की संख्या, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा? 5। अब 5 का भी फर्स्ट ना। अब क्वेश्चन है 7, 13, 19 ... मास। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कुछ पद दिए हुए हैं। अब कहता है इसमें से कितने पद हैं इतने ज्ञात करना है। अब 13, 7, 13, 19 ... 205 दिया है। अब का इसमें कितने पद हैं? बीच में खाली है ना। अब A1 है, A2 है, A3 है ... कितना दिया है पता नहीं है, समझ गए? तो कहता है ये लास्ट पद है, अंतिम पद है। अंतिम पद किससे डिनोट करते हैं? AN से, है ना। तो हमें दर्शाना क्या है, मतलब बताना क्या है? N पदों की संख्या क्या है। सबसे पहली बात कि सर A दिया हुआ है, इस पर लिख लें। पहले दिया है क्या? A बराबर कितना? 7। और D तो निकालना पड़ेगा ना। D कितना? A2 में से A1 यानी 13 में से 7 घटा दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6। समझ गए? तो D का मान कितना आ गया भाई मेरे? 6। अब देखिए AN तो दिया हुआ है ना। AN क्या? अंतिम पद कितना? 205। समझ गए? अब ज्ञात करना क्या है सर? N बराबर कितना होगा? N क्या है? पदों की संख्या। N क्या है? अंतिम पद। D क्या है? सार्वंतर डिफरेंस। A क्या है? A क्या है? प्रथम पद। एक वो फॉर्मूला बताए हैं सर, N बराबर क्या होता है? A प्लस के N माइनस के 1 इंटू का D। N दिया हुआ है, A दिया हुआ है, N निकालना है, D दिया हुआ है। समझ गए? चलिए अब N कितना है भाई मेरे? 205 बराबर का A कितना है? 7 है, प्लस के N माइनस के 1 इंटू का D कितना है? 6 है। अब देख लीजिए 205। अब देखिए प्लस का है इधर, तो भेज दीजिए माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7 बराबर जाएगा N माइनस के 1 इंटू का 6। अब घटाइए, 15 में से 7 जाएगा 8, बचा कितना है? 9। 198 बराबर के N माइनस के 1/2 के 6। अब देखिए 6 गुना में है ना, इधर भेज दिए, भागा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 198 बटा कितना? 6 बराबर के N माइनस के 1, है ना। काटिए तो 6 तिरिके 18 बच गए, 1 6 तिरिके 18 होगा 33 बराबर के N माइनस के 1। अब माइनस का 1 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? 33 प्लस का 1 बराबर के N, तो 34 हो जाएगा बराबर के N। यानी N बराबर कितना हो जाएगा? यानी N बराबर कितना हो जाएगा? 34। यानी पदों की संख्या कितनी है? 34। अतः कितने पद है ना? अतः लिख लीजिए, अतः इस AP में कितने पद हैं? 34 पद हैं। इनका ही तो मान ज्ञात करना था। समझ गए? स्क्रीनशॉट लेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें भी देख लीजिए दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है?
ए बराबर दे दिया है 18 ना, तो डी बराबर भी तो निकाल लेना होगा। तो देखिए तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 में से A1 घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 दूना के 30 अब 31 बटा के 2 माइनस के 18, कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, दोनों का लघुत्तम ले लीजिएगा, तो 31 हो जाएगा माइनस के 1 2 18 दूना के 36 बराबर कितना हो जाएगा -5 बटा के 2। डी का मान कितना आ गया -5 बटा के 2। अच्छा अब एन इसमें दिया हुआ है कितना, यानी अंतिम पद सर एन दिया हुआ है कितना -47, समझ गए। तो एन ने ज्ञात करना है कितने पद हैं, समझ गए। चलिए अब ज्ञात कर लीजिए, एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू का डी। एन है माइनस का 47, ए कितना है 18 है, प्लस के एन माइनस के 1 इंटू का डी कितना है माइनस का 5 बटा के 2, समझ गए। चलिए अच्छा एक चीज़ और ज्ञात कर सकते हैं कि सर, अच्छा पहले ज्ञात करना माइनस का 47, इसको इधर भेजिए, इधर माइनस का 18 हो जाएगा बराबर के एन माइनस का 1 इंटू के -5 बटा के 2। तो माइनस के लीजिए, तो माइनस का तो माइनस हो जाएगा 8 7 15 के 5, 8 7 15 के 5, 4 5 1 6 बराबर हो जाएगा एन माइनस के 1 इंटू -5 बटा के 2। देखिए माइनस से माइनस ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना जगह 65 बराबर के अच्छा अब गुना है तो इधर भागा में भेजिए, तो हो जाएगा कितना, पलट जाएगा नहीं, तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बटा के 5 हो जाएगा। अगर पलट देते हैं इसको 5 बटा के 2 हो जाएगा, पलट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, पहले एक बार कर लेते हैं -1 है ना, इसको पलट लें, पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 65 बटा के 65 गुना के 2 बटा के 5 कर लीजिए डायरेक्ट, 5 से काटिए 13 12 में बराबर के एन माइनस के 1, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 बराबर के एन माइनस के 1, तो हो जाएगा कितना 26 प्लस के माइनस है तो इधर भेजिए प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा एन, तो एन का मान कितना आ गया 27, यहाँ लिखिए ना, तब एन का मान कितना गया 26 अब 1 27, लिखना तो लिख लीजिए। अतः इस एपी में कितने पद हैं 27 पद हैं, आंसर समझ गए। स्क्रीनशॉट इसको भी ले लेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले यानी बनाने से पहले एक बात याद करके नोट में लिख लीजिएगा, नोट है ना, कि एन का जो मान होता है ना, एन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है। अच्छा बताइए ना, पदों की संख्या कभी ऋणात्मक में आएगा नहीं, अगेन क्या है पदों की संख्या है, तो एन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, समझ गए। एन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, पहला चीज़। और दूसरा का चीज़, एन का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है, भिन्नात्मक नहीं होता है। कहने का मतलब एन का मान जो है ना, पदों की संख्या जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, है ना। और कभी भी एन का मान जो कभी भिन्नात्मक यानी भिन्न में कभी फ्रैक्शन में होगा ही नहीं, समझ गए। तो उम्मीद है कि आप सब इसको नोट भी कर लेंगे, और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी एन का मान माइनस में नहीं होता है, न धनात्मक भिन्न में होता है, समझ गए। चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 अब कहता क्या है, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन में देख भी रहे होंगे कि क्या एपी 11 8 5 2 डॉट का एक पद 150 है, और क्यों है, तो क्यों ना। तो दिया है जो लिख लें, आप लोग का देख लीजिए, दिया 18, अब क्या है 18 के बाद 11 के बाद 8 है ना, 11 है 8 है 5 है 2 है डॉट एक पद 150 है -150। कहने का मतलब एन का मान कितना दिया है इसमें 150, एन का मान। अब इसी में ज्ञात कहा है कि बताइए
कि इसके 150 से कोई पद है ना, पहले देख लेंगे है कि नहीं है, पहले तो फॉर्मूला से निकाल लेंगे ना। लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है सर, ए बराबर दिया है कितना 11, डी बराबर कितना, A2 में से A1 घटाइएगा तो 8 में से 11 आ जाएगा तो माइनस का 3 ना। और AN दिया हुआ है कितना -150। अब N निकाल के देखना है क्या आता है, समझ गए। यदि पॉजिटिव है तो ठीक, ना तो निगेटिव है तो नहीं। चलिए N बराबर क्या आता है सर, A प्लस के N माइनस के 1 इंटू का T। N है माइनस का 150, A कितना है 11 प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 150। अब 11 प्लस के इधर भेज दीजिए तो माइनस का 11 बराबर के N माइनस के 1 इंटू का माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 161 बराबर के N माइनस का 1 इंटू का माइनस का 3। इसको घटा दीजिए, बोल रहे ख़त्म कर दीजिए, काट दीजिए और इसको 3 गुना में इधर ना इधर भेज दीजिए, भागा में हो जाएगा 161 बटा के 3 बराबर कितना हो जाएगा N माइनस के 1, समझ गए। अब -1 है तो इधर भी भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा 161 बटा के 3 प्लस के क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे बराबर का n। हल करके देख लीजिए, 3 को अगर लघुत्तम लेते हैं हम लोग तो 3 का तो 3 रहेगा, तो हो जाएगा 161 प्लस का 1 तिया 3 तो 3 रहेगा बराबर का n हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, 161 और 3 कितना होता है 164 बटा कितना 3 ना बराबर के n। बताइए तो n बराबर कितना आ गया 164 बटा के 3। अच्छा बताइए n का मान में कभी भिन्न में होता है, नहीं होता है, बताइए। अच्छा कोई सा पद जो है ना 150 नहीं है, लिख लीजिएगा। अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। क्यों, लिख लीजिए, क्योंकि n का मान यानी पदों की संख्या कभी भी भिन्न में नहीं होती है। ये तो गया आंसर, समझ गए। ये पूछा है कि AP का कोई पद 150 है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वही कारण जानना चाहता है सवाल कि कारण क्यों नहीं है, समझ गए। तो समझ गए। अब आता है इस AP का कोई भी पद 150 नहीं है क्योंकि n का मान कभी भिन्न में नहीं होती है, समझ गए। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। अब 7 को आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। कहता क्या है सवाल, कहता है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब देखिए इसमें 31वां पद पूछा है और 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है ना। तो चलिए हम पहले से भी बताते आए हैं, कोई भी पद ज्ञात करना हो A और D जरूरी है, और A और D हमें मिलेगा कहाँ से, तो 11वें पद से और 16वें पद से ना। हाँ 11वें पद 16वें पद से मिल जाएगा हमको, समझ गए। चलिए अब स्क्रीन में देखिएगा, है ना, जो दिया है क्या दिया है सर, A11 बराबर कितना दिया हुआ है 38। देखिए हाँ 11वां पद 11 बराबर दिया है 38 और 16वां पद यानी A16 बराबर कितना दिया हुआ है 73 है। हाँ 73 है। बताइए A11 कहने का मतलब क्या दिया है सर, A प्लस के 10D बराबर कितना दिया हुआ है 38, समझ गए। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अच्छा A16 73 दिया है ना, यानी A16 का माने 16वां पद 73 दिया है, A प्लस से कितना D 15D बराबर कितना 73, समीकरण के सेकंड, समझ गए। 2 समीकरण हमको मिल गया। अब ये दोनों से हम A और D का मान निकाल लेंगे और 31वां पद ज्ञात कर लेंगे ना। चलिए अब लिख लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण
सेकंड को घटाने पर बगल में हल जोता रहा है, थोड़ा सा आवाज़ तो आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे। देखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट क्या है सर, a प्लस के 10d बराबर के 38 है, और समीकरण सेकंड है a प्लस के 15d बराबर कितना है 73। देखेंगे अब साइन चेंज कर लेंगे, जो कि विलोपन विधि में आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। माइनस ए से प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए 10d में से 15d चला जाएगा तो माइनस 5d बचेगा बराबर के। अब देखिए 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा तो 6 में से 3 गया 3 माइनस 35, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 5d बराबर कितना हो जाएगा 35। डायरेक्ट यहीं से काट दें, 5 सते 35, तो d बराबर कितना हो जाएगा 7। d का मान आ गया 7। अब क्या कीजिए, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने में लिख लीजिए, d का मान समीकरण फर्स्ट या कुछ सेकंड कुछ भी रख सकते हैं, में फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है सर, a प्लस के 10d बराबर के 38। समझ गए। तो a का मान कितने ने, अच्छा a के निकालना है, a प्लस के 10 गुने d का मान कितना 7 बराबर के 38। समझ गए। तो कितना हो जाएगा, a प्लस के 10 सत्ते 70 बराबर के 38, a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस के 70, तो a बराबर हो जाएगा सर कितना 8। अच्छा 38 से 70 जाएगा ना, 10 में से 2 8 घटाइए 2 हो जाएगा, और 38 2 40 38 70, 38 2 40 38 70 32 हो जाएगा माइनस का। समझ गए। देखिए तो a का भी मान निकल गया, d का भी मान निकल गया। अब कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें a और d की जरूरी है। अतः 31वां पद बराबर, 31वां पद कहने का मतलब a प्लस के 30d, यही ना। a का मान कितना है हमारा माइनस का 32 प्लस 30, d का मान कितना है 7 गुना के 7 माइनस के 32 प्लस के 70 का 200 का 10। समझ गए। 210 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 168 है। यही तो हो गया। अतः लिख लीजिए, अतः AP का 31वां पद कितना है 168 है आंसर। समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। सॉरी भाई, इस जगह 178 आएगा है ना, घटाने में मिस्टेक किए थे। समझ गए, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 168 आएगा, अरे 178 आएगा। समझ गए। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो इस चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिएगा। हमें उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।